इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एडमिशन ओपन है। आप बैचलर के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए इस अदारे में अप्लाई कर सकते हैं। और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसका स्टाइपेंड जो है वो 8.5 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए महाना इसका स्टाइपेंड है। और उसके साथ साथ इसकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया का एक अदारा है जिसका नाम है ISTA, जो कि एब्रीवेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया का। आप लोग यहाँ पर बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के आप इस अदारे में ISTA में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पे एडमिशन ओपन है। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पीएचडी में अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके पास मास्टर्स की डिग्री, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए इस अदारे में अप्लाई करने के लिए। आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ ISTA के हवाले से बात करूंगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बहुत ही सादा से डॉक्यूमेंट्स हैं इस अदारे में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो होने चाहिए। और उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि स्कॉलरशिप के, और उसके साथ साथ क्या डेडलाइन है, किस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास या तो बैचलर डिग्री यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर यानी कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो जो भी आपकी जो पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, यानी कि अगर अभी आपका फॉर एग्जांपल 8वां सेमेस्टर चल रहा है तो आपने 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट निकलवा के उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आइट्स वगैरह नहीं चाहिए, इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप के जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पीएचडी को एज अ जॉब कंसीडर किया जाता है। और ये जो ISTA अदारा है यहाँ पे भी जो पीएचडी है उसको एज अ जॉब ही कंसीडर किया जाता है। यानी कि आपको सैलरी मिलेगी। उसमें ये है कि आपकी ना तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे अप्लाई करने की, उसके अलावा ना तो कोई ट्यूशन फ़ी है, और उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि तकरीबन 2800 यूरो पर मंथ से लेकर 3400 यूरो पर मंथ तक आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन 8.5 लाख रुपए महाना स्टाइपेंड से लेकर तकरीबन 10-10.5 लाख रुपए महाना स्टाइपेंड इसका बनता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 14 दफ़ा मिलेगा, यानी कि 2 महीनों में आपको डबल स्टाइपेंड मिलेगा। और वो गालबन जून और नवंबर का महीना होगा जिसमें आपको डबल स्टाइपेंड मिलेगा। ये थे इसके तमाम जो बेनिफिट्स ISTA में पीएचडी में अप्लाई करने के। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही सिंपल से सादा से 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ISTA में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है CV के बाद आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपकी इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि आपने SOP में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपने बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए अपना SOP तैयार करना है। और उसके बाद आप किसी एक्सपर्ट से उसको रिव्यू भी लाजमी करवाएं। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने बता दिया है, आपके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो जो भी आपके प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर से उन तमाम की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो निकलवा के आप उनको उनको जो है वो करके स्कैन करके वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ या चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है 3 रेफरीज की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। यानी कि 3 ऐसे प्रोफेसर जो पाकिस्तान से हों, आपकी यूनिवर्सिटी से हों, आपके डिपार्टमेंट से हों, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। वो फिर उनको ईमेल जाएगी ऑटोमेटिकली, वो फिर आपके लिए रेफरेंस लेटर अपलोड करेंगे। ये आपका चौथा जो डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसको, या चौथी चीज़ आप कह सकते हैं जो इसके लिए चाहिए। उसके अलावा 5वें नंबर पर जो आपको चाहिए वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। यानी कि ISTA में अप्लाई करने के लिए आपके पास आइट्स होना ज़रूरी नहीं है, आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा सकते हैं,
वो आप अपलोड कर सकते हैं। आल्दो कि उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपको 5 सादा से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ISTA में अप्लाई करने के लिए। अब अगर बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स वाले ISTA में PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके अलावा डाटा साइंस है, उसके अलावा ये एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ साइंसेज है, न्यूरो साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स, और इनकी जो सब फील्ड्स हैं, जैसा कि केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसे ही फिजिक्स की जो सब फील्ड हैं, जो डाटा साइंस की सब फील्ड है, तो ये तमाम जो फील्ड हैं और इनकी जो सब फील्ड्स वाले, अगर आपने उसमें डिग्री की हुई है बैचलर या मास्टर्स, तो आप यहाँ पर ISTA में PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में किस बेस पे PhD के लिए सिलेक्शन की जाती है, और उसमें सबसे पहले यह है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका CGPA वगैरह, यानी कि आपका अगर अच्छा CGPA होगा, जारी बात है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा। उसके बाद आपका SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आप सबमिट करेंगे, वो भी आपने अच्छे तरीके से लिखना है, वो उसका भी एक प्लस पॉइंट होगा, आपको हेल्प करेगा आपके एडमिशन में। उसके बाद जो रेफरीज हैं, जो आपने 3 रेफरीज की इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, यानी कि वो अगर अच्छे रिनाउंड लोग हैं तो उससे आपको हेल्प होगी, यानी कि आप कोशिश करेंगे जो अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे आप रिकमेंडेशन लेटर लें या जो उनके नाम लिखें रेफरीज में। और उसके बाद चौथे नंबर पर आप के जो स्किल्स हैं, जैसा कि आपने कोई इंटर्नशिप की है, या फिर आपके पास जो डिफरेंट ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, या आपने कोई पब्लिकेशंस की है, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, सो इस तरह की चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। वो आपने लाजमी अपनी CV वगैरह में मेंशन करनी है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, वो लाजमी आपने अपनी CV में ऐड करना है। और उसके अलावा एक और पॉइंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, जो कि है डाइवर्सिटी, यानी कि कोई ऐसी फील्ड है जिसमें फीमेल कम है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। जैसा कि कंप्यूटर साइंस का मेंशन किया हुआ है उन्होंने वेबसाइट के ऊपर कि अगर फीमेल है, वो कंप्यूटर साइंस की होगी, उनके पास डिग्री होगी, वो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रही हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा एज होगा। या आपकी जो फील्ड है वो आप थोड़ा सा उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका भी आपको एज मिलेगा। सो ये तमाम चीज़ें आती हैं इसके ISTA के सिलेक्शन क्राइटेरिया में। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं, रेडी करें, तो किसी एक्सपर्ट से इनको लाजमी रिव्यू करवाएं। रिव्यू करवाने के बाद भले एक से ज़्यादा एक्सपर्ट से रिव्यू करवा के फिर उनको अपलोड करें। उसमें जो भी चेंजिंग का वो कहें उसको चेंजिंग करें, और चेंजिंग करने के बाद फिर आप उनको अपलोड करें, फिर आप अप्लाई करें ISTA में। अब अगर बात करें कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। बहुत ही सादा सा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, और यही 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके अलावा अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है, और मैं आपको क्विकली जो है उसको जो फॉर्म है उनका वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। उस हिसाब से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो आप रेडी कर लें। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ISTA की, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सामने आपके उन्होंने जो एडमिशन ओपन किए हैं उसकी तमाम डिटेल लिखी हुई है, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइन क्या है, तो तमाम डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। ये तमाम डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इसी तरह कॉल PhD ओपन कॉल 2025। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, यानी कि ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन था, तो मैं इसको जो है वो लॉग आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें रजिस्टर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा आते हैं तो आपने पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो सेकंड वाला ऑप्शन देखें PhD ओपन कॉल 2025, इसको आपने ओपन करना है, 2024 को नहीं आपने ओपन करना। तो ये देखें, ये आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डाटा है जिसमें आपका नाम है, उसके बाद एड्रेस है, कंट्री, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन डिटेल लिखनी है, जिसमें बैचलर, मास्टर्स, अगर सिर्फ बैचलर की है तो सिर्फ बैचलर की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एप्लीकेशन डाटा है जिसमें आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं,
यानी कि 3 रिसर्च एरियाज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, 3 रिसर्च एरिया अपनी फ़ील्ड के हिसाब से। तो ये देखें, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डाटा साइंस, वो तमाम चीज़ें। उसके बाद उन्होंने जो है ये प्रोफेसर्स हैं, आप 3 से 5 प्रोफेसर्स आपने सेलेक्ट करने हैं और ये आपने ध्यान से करने हैं, सिर्फ अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट, अपनी रिसर्च के रेलेवेंट कोशिश करें, उनको सेलेक्ट करें। 3 से 5 प्रोफेसर्स, और ये प्रोफेसर्स अगर आप शार्ट लिस्ट होते हैं तो यही प्रोफेसर्स आपका इंटरव्यू करेंगे। सो ये आपने ध्यान से करना है। और उसके बाद अगर नीचे आएँ तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जो है, जो आप रिसर्च इंटरेस्ट जो है आपका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से रेलेवेंट है, एंड आपके ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से रेलेवेंट है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने इसको ध्यान से पढ़ के और आपने फिल अप करना है इन तीनों चीज़ों को। पहला ये है, सेकंड ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इन ग्रेजुएशन यू नीड टू कंप्लीट 3 रोटेशन इन 3 रिसर्च ग्रुप, यानी कि आपकी जो होगी रोटेशन होगी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद शुड यू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, विच रिसर्च ग्रुप वुड यू कंसीडर एंड वाई। तो आपने यहाँ पे रिसर्च ग्रुप का नाम लिखना, किस रिसर्च ग्रुप को में आप जाओगे अपनी पहले जो रोटेशन होगी पहले साल के दौरान। तो इस तरह की चीज़ें आपने इसको ध्यान से और बहुत ही अच्छे से लिखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें CV है, SOP है, बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है और अदर है। अदर में आप अपनी कोई पब्लिकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर कोई सर्टिफिकेशन है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप्स, अवार्ड्स एंड पब्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने लाजमी लिखनी है चीज़ें, इसको खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये रेफरीज़ हैं, रेफरीज़ मैंने आपको बताया था 3 रेफरीज़ हैं, आपने ये लास्ट पे देखें ऐड रेफरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ यहाँ से आपने प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इन्फॉर्मेशन लिख के जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उनको जो है ईमेल चली जाएगी और वो आपके लिए रेफरेंस लेटर या जो भी उनके पास फॉर्म आएगा वो फिल कर लेंगे आपके लिए। जी, तो ये तमाम चीज़ें थी, आपने ये वाला फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपने सबमिट करना है। और अब अगर बात करें इसकी डेडलाइन की, तो ISTA की जो PhD के लिए फुली फंड स्कॉलरशिप के साथ जो डेडलाइन है वो 8 जनवरी है। 8 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। और जी, तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर वो आपको टाइमली मिलती रहें। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।